अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने आपसे मुसलसल एक सरप्राइज़ गिफ्ट का ज़िक्र किया था। वो सरप्राइज़ गिफ्ट क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो सरप्राइज़ गिफ्ट ये है कि हर संडे को हम एक लकी ड्रॉ करने जा रहे हैं, जिसमें जो कमेंट हमारे पास होगा, कमेंट्स करेंगे आप लोग, तो लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। तो लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपने कमेंट करना है। उस लकी ड्रॉ में हम हर संडे को एक लकी ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर एक आपके लिए एक्साइटिंग गिफ्ट होगा। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट लाजमी करें। चलें हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं, आज की वीडियो हमारी दालचीनी के हवाले से है। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए बहुत इंतहाई अच्छी चीज़ है। दालचीनी इंसान का वज़न बहुत तेज़ी से कम करती है। अगर आपका वज़न कम नहीं होता, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हों या आप डाइट भी करते हैं, फिर भी आपका वज़न कम नहीं होता, तो आप दालचीनी का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। अब हम आपको बताते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक दालचीनी का 1 इंच का पीस लेना है। इस तरह दालचीनी होती है, देख लीजिए। इसका आपने 1 इंच का पीस लेना है और उसको आपने पानी में पकाना नहीं है। गर्म पानी बॉईल करके उसको उतार लें, बॉईल करके किसी कप में निकाल लें, और 1 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा आपने पीस लेना है और वो उसमें 2 से 3 मिनट के लिए डाल के छोड़ दें। और 2 से 3 मिनट के लिए उसको जब ढक के रख दें और फिर उसके बाद उसको पी लें। जो कहवा नुमा बन जाएगा वो आप पी लें। टेस्ट उसका बहुत कोई इतना ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। थोड़ा मिठास होती है दालचीनी में, इसीलिए इसका नाम दालचीनी कहलाता है। कुछ लोग गरम खाना अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि रात को 1 स्टिक पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसको नहार मुँह पी लें, और दालचीनी बेशक फेंक दें। इसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी रात भिगो कर रखने से इसका जो इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये पूरी रात भिगो कर रखने से इसका जो इसके न्यूट्रिशंस हैं वो पानी में हल हो जाएंगे। और इसको आप सलाद पे छिड़क के भी खा सकते हैं। इसका पाउडर बना लीजिए और इसको सलाद पे छिड़क कर खा सकते हैं। इसको सब्ज़ चाय में, ग्रीन टी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ चाय जो होती है, ग्रीन टी, उसके अंदर आप इसको डाल के पका के और उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे मुराद बॉडी के अंदर कोई सूजन वगैरह हो तो बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है, तो ये इससे लड़ने में बहुत मददगार साबित होती है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो इससे भी लड़ने में बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। इसका इस्तेमाल आपने मैक्सिमम 1 डे, एक दिन में 1 इंच के बराबर करना है, और इसको अपने खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप इसका, जिस तरह हमने बताया, आप इसका कहवा बनाकर वो भी पी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए। नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फिर मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, आपने हमारी वीडियोस पे कमेंट करना है। हम हर संडे को एक लकी ड्रॉ करने जा रहे हैं। उस लकी ड्रॉ के ज़रिए आपको एक एक्साइटिंग गिफ्ट मिलेगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमारी वीडियो पे कमेंट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।